तो शुरुआत करते हैं हम स्टॉक एनालिसिस के लिए। स्टॉक का नाम है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। मंथली टाइम फ्रेम में इसलिए इसके अंदर यूज करने वाला हूँ और शुरुआत करते हैं हम डीप एनालिसिस के लिए। डिटेल में आपको बताने वाला हूँ एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं वो भी इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो गाइस शुरुआत करते हैं डिटेल एनालिसिस के लिए। नाउ अभी यहाँ पर हमें कुछ प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो बड़ा मूवमेंट हो गया था अपसाइड में, देन आफ्टर जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे प्राइस वन मोर टाइम वहां पे आ गया था एंड उसके बाद प्राइस इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है जो मतलब हाइयर टॉप हाइयर बॉटम हाइयर टॉप हाइयर बॉटम एंड उसके बाद कुछ अभी जो मार्केट पूरी तरीके से नीचे आया था वही इसी लेवल भी हुआ। अगेन वहां पर एक अगर नजर ने देखा जाएगा तो हमें एक चीज यहाँ पे मिलेगी, ट्रायंगल पैटर्न। ओके, यहाँ पे हमें मिलने वाला है ट्रायंगल पैटर्न। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर यह वन टॉप टू टॉप एंड थ्री टॉप्स पकड़ने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ होता है एंड वो ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, तो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हो चुका है एंड दूसरी बात ये है कि हमने अगर बॉटम से यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट ड्रॉ होता है। ओके, तो एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट उसके अंदर दिखने को हमें मिल रहा है। तो ये पोटेंशियल ब्रेकआउट है एंड इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ यहाँ पर देखा जाएगा तो मंथली टाइम फ्रेम ट्रायंगल नजर आया, ट्रेंड डाउन ट्रेंड लाइन है, जो डाउन ट्रेंड लाइन जो हाई बुलिश एंड हाई वॉल्यूम कैंडलस्टिक ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा तो वहां पे आपको नजर आएगा जैसे कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज एंड प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। नाउ अभी ये उसके साथ साथ जो हमें इस कैंडलस्टिक जो बता रही है वो कैंडलस्टिक भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ अभी और एक इसके अंदर और एक चैनल बन रहा है एंड वो चैनल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर नजर आएगा हमें एक तरीके से चैनल पैटर्न। अभी जब हमने यहाँ पे मंथली का टाइम फ्रेम देखा था उसके अंदर बड़ा ट्रायंगल था एंड जैसे हमने यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे आ गए उस वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको और एक चैनल देखने को मिला अपसाइड में। नाउ जो वाला ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया अभी वही एक्ट कर रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। ओके, मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एक्ट किया है जैसे कि इस लेवल पे किया था। ओके, प्राइस यहाँ तक आ गया शूटिंग स्टार करके वन मोर टाइम उसी जोन पे उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक किया। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखने को हमें एक बार मिल रहा है, बट इसको अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे जो हमने शुरुआत की थी एनालिसिस में तो वहां पे नजर आ रहा है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसके अंदर हमें नजर आया है। ओके, नाउ इसके अंदर हम कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, कितना हमारा एंट्री हो सकता है और उसके साथ साथ इसके अंदर हम कहाँ तक स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, कितना हमारा लॉस रहेगा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी जैसे हमने वीकली के अंदर देखा कि यहाँ पे एक चैनल बन रहा है एंड वहां पर अभी वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। ओके, और ये रेजिस्टेंस है 462 का लेवल जो है वहां पर एक जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। नाउ अभी मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ एंड आपको पता चलेगा कि डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। डोजी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये लॉन्ग वेव कैंडलस्टिक बोलते हैं, डोजी का ही टाइप है एंड ये डोजी का टाइप यहाँ पर इनडिसीजन है मार्केट से और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक वन बॉटम सेकेंड बॉटम थर्ड बॉटम भी था लेकिन उसको टच नहीं कर पाया, वहां से बाउंस बैक किया था प्राइस लास्ट वीक में। ओके, ना अभी हम क्या सोच रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है इनडिसीजन कैंडल, अभी यहाँ पे दो सिनारियोज हो सकते हैं। ओके, एक तो सीधी तरीके से उस रेंज को ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर चला जाएगा जैसे कि यहाँ पर। ओके, अभी जो इनडिसीजन कैंडलस्टिक दिख रहा है तो इसके साथ साथ वो सीधी तरीके से ऊपर ब्रेकआउट करके चला जा सकता है। नाउ ये सिनारियो नंबर वन हो सकता है। ओके, यहाँ पर सिनेरियो नंबर वन हो सकता है इसके अंदर कि वो सीधा चला ब्रेकआउट करके चला जाए, यानी कि इस डोजी के ऊपर हाई ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग इसके अंदर बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। ओके, नाउ ये डेली का हुआ। और सेकंड बात, जैसे कि अगर इस प्राइस ने इसको अगर रेजिस्टेंस एक्ट किया इस जोन को तो देन वन मोर टाइम वो प्राइस एक तरीके से इस जोन में आ सकता है एंड ये जो भी ड्रॉ लाइन दिख रही है हमें
वो लाइन यहाँ पर एक्ट करेगी सपोर्ट का। ओके, ये सपोर्ट का एक्ट करेगी एंड जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है अप साइड में, तो ये भी एक एक्ट करने वाला है सपोर्ट का। कई बार प्राइस एक्शन में इस तरीके से वर्कआउट हो सकता है। ठीक है, अगर प्राइस ने सपोर्ट लिया यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है प्राइस, देन हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जब ये प्राइस इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है तो वन मोर टाइम हमें छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है एंड वन मोर टाइम यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा एंड यहाँ से सीधा चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये और भी रेंज को क्या करेगा, छोटा कर देगा एंड वहां से हमें बहुत अच्छा खासा तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अगर हमें लो रिस्क चाहिए तो हम लो रिस्क का ट्रेड कर सकते हैं जब वो प्राइस 400 के आसपास आएगा तब। ओके, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 158 रुपीज। ओके, नाउ यहाँ पे नंबर वन सिनारियो यहाँ पे ये यहाँ पर आएगा तो हमारा एकदम लो रिस्क वाला सेटअप रहने वाला है। और अभी जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीजें होने के बाद हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग इस स्टॉक को आपको आपको ऐड करना होगा। और ये जो भी ट्रेड है वो बेसिकली मैंने मंथली के ऊपर डिफाइन की थी एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस डिफाइन किया गया स्टॉक वो हम लोग यूज करते हैं मिड टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि पोजिशनल ट्रेड के लेके चलने वाला है, ये कोई स्विंग वाला ट्रेड नहीं है। ओके, नाउ इसके अंदर हमें जो तेजी देखने को मिलेगी उस वो भी बहुत भारी होगी, क्योंकि वो मंथली में यहाँ पे ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर रहा है एंड वो पोटेंशियल बहुत बेस्ट ब्रेकआउट है। ये एक्सपीरियंस से मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नाउ अभी ये हुआ आपका एनालिसिस, यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं या फिर ये वाला जो हाई ब्रेकआउट हो जाएगा इसके अंदर तो सीधा हम लोग वन मोर टाइम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ओके, ये रहा मेरा एनालिसिस यहाँ पे मंथली, वीकली एंड डेली। नाउ मंथली में टाइम फ्रेम आएंगे तो मंथली के ऊपर आपको हमें ये देखने को मिल रहा है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो रेंज है वो ब्रेकआउट हो चुका है एंड अभी ये यहाँ पर ब्रेकआउट फुल बॉडी के साथ हुआ, यानी कि इसका पोटेंशियल जो है अभी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो मंथली के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है और वीकली के टाइम फ्रेम पे भी बेस्ट ब्रेकआउट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है एंड हमने जैसे बात की थी अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो हमें छोटा रिस्क के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप अगर आप मंथली का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो एक काम कर सकते हैं आप। ओके, आपका स्टॉप लॉस बड़ा होने वाला है अगर आप डायरेक्टली करंट मार्केट प्राइस में या फिर मंडे के दिन मार्केट जैसे ओपन होगा तब आप बाइंग करेंगे तो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होने वाला है। बट मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया था डेली के टाइम फ्रेम पे जाकर कुछ पुल बैक पे अगर प्राइस आ जाएगा तो वहां पे छोटे रिस्क के साथ हम लोग ऊपर जा सकते हैं स्टॉक के साथ साथ। ओके, अगर आप करंट मार्केट में बाई कर देते हो, सपोज यहाँ पे आप बाई कर देते हो तो आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडलस्टिक का लो का रहने वाला है, क्योंकि हमारा इतना रिस्क लेना पड़ेगा हमें अगर आप करंट मार्केट में प्राइस में ट्रेड कर दे तो ये आपका रिस्क होगा इतना एंड पोटेंशियल रिवार्ड जो है वो रहेगा आपका ऊपर का। और हमारा जो भी ट्रेड रहने वाला है ये टोटल ट्रेड रहने वाला है पोजिशनल बेसिस पे, दिस इज नॉट अ स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड। ओके, ये हुआ हमारा प्राइस एक्शन बेस, मैंने आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, तो मैं कुछ आपको और एडवांस में इसको मैंने कैसे डिफाइन किया और इससे क्यों लिया वो कुछ मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी के बेस पे भी आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। तो शुरुआत करते हैं मोमेंटम के साथ। तो मंथली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आने वाला हूँ एंड यहाँ पर देखा जाएगा इस प्राइस को जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे RSI पुट कर दूंगा। RSI इज अ मोमेंटम इंडिकेटर और वो एक स्टॉक का मूवमेंट बताता है, स्पीड बताता है कि वो कितना स्पीड में मार्केट मूव कर रहा है या फिर पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है। अभी जब वो मार्केट 60 के ऊपर आता है तब वो ब्रेकआउट और बेस्ट मोमेंट यहाँ पे स्पीड हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। और जैसे ही हमें ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड जो स्टॉक है उसके अंदर भी हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। अभी जब यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो 60 को ब्रेकआउट करके सीधा चला गया ऊपर एंड अगर वो देखोगे आप तो बॉडी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ साथ RSI भी बाहर है, यानी कि मार्केट को जो रियल प्राइस एक्शन है
उस रियल प्राइस एक्शन को यहाँ पर RSI भी हमें क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो मंथली अबाउट 60 है ना। वीकली के टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा मैं, तो आपको पता चलेगा। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे भी जब मंथली ऊपर है तो मंथली के साथ साथ वीकली का टाइम फ्रेम भी जो है वो भी 60 को ब्रेकआउट करके अभी जो RSI मूवमेंट कर रहा है वो 67 पे है। ओके, तो मंथली भी ऊपर है एंड वीकली पे ऊपर है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि डेली RSI क्या कर रहा है। अगर डेली RSI भी ऊपर है तो डेफिनेटली हम इस शेयर को बाय कर सकते हैं। नाउ मैं आपको लेके आऊंगा डेली के ऊपर, एंड डेली अगर आप देखोगे तो डेली आल्सो अबाउट 60। ओके, तो तीनों में अगर देखा जाएगा तो इस सिस्टम को बोलते हैं यहाँ पर ग्रैंडफादर फादर सन सिस्टम। ओके, नाउ इस सिस्टम के बेस पे हमने इसे चूज किया हुआ है, एंड इसके साथ साथ जो मैंने आपको प्राइस एक्शन पहले सेक्शन में पढ़ाया वही भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो प्राइस एक्शन प्लस मोमेंटम इंडिकेटर, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये एकदम लो रिस्क वाला ट्रेड बनने वाला है, एंड ये पोटेंशियली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में इसको बोल सकता हूँ, एंड इसमें से हम लोग बड़ा ट्रेड इसमें ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड है वो बॉलिंजर बैंड भी वॉलेटिलिटी हमें इंडिकेट करता है। तो बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पर वॉक हो रहा है, यानी कि अपर बैंड को वो लगाकर ऊपर ऊपर जा रहा है, यानी कि इसके अंदर भी अभी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। ओके, तो डेली के टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी है, मंथली के टाइम फ्रेम पे भी वॉलेटिलिटी है, एंड मंथली और डेली के है तो वीकली का तो रहने नहीं वाला है, तो वीकली का भी वॉलेटिलिटी है। तो ये बहुत बेस्ट ट्रेड होने वाला है पोजीशन वाला। ओके, सो आई होप आपको मेरी एनालिसिस आपको बहुत पसंद आई है, एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला है, क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन प्लस मोमेंटम इंडिकेटर प्लस वॉलेटिलिटी इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। वॉच लिस्ट क्रिएट करिएगा और उस वॉच लिस्ट के अंदर इस स्टॉक को लिस्ट करिएगा, तो और उसके अंदर नजर भी रखिएगा। अगर वो प्राइस पुल बैक के लिए आता है तो छोटे रिस्क के साथ आप रिस्क के अंदर पोजीशन बना सकते हैं, एंड जरूर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिएगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस पुट करिएगा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में मतलब हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। ओके, तो इसका भी नजर रखिएगा कि ध्यान देकर आप अपने लिमिट क्वांटिटी आप ले सकते हो, लिमिटेड क्वांटिटी लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, ह्यूज क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ह्यूज क्वांटिटी लेना है तो जरूर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पूछ सकते हो, और उनके साथ बैठकर एनालिसिस करके आप आपका मनी उसके अंदर पुट कर सकते हो। और जरूर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, और कैसे हम स्टॉक को एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एंड पोजीशन ट्रेड बनाने के लिए, तो ये भी उनको सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।